अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने चैप्टर पढ़ना है 26 लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होती हैं? जैसे हमने जनरल पढ़ा था ना, वो जनरली बॉडी को जो बॉडी से जो पेन की परसेप्शन है या वैसे भी सेंसरी स्टिमुलाई की परसेप्शन और उनका रिस्पॉन्स जो है ना ख़त्म कर रही थी। इस ये जो है ना, ये एक लोकलाइज्ड एरिया से जो है ना सेंसरी ट्रांसमिशन को जो ब्रेन के पास जा रही है उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, अब इसमें ना दो टाइप के ग्रुप्स हैं, एस्टर्स और एमाइड्स हैं। एस्टर्स में लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है और सरफेस एक्शन है जिनका। ठीक है, अब जो है ना लॉन्ग एक्टिंग में टेट्रा कैन है और प्रो कैन है। इसमें शॉर्ट सरफेस एक्टिंग में बेंजोकैन और कोकैन है। और लॉन्ग एक्टिंग इसमें अमाइड्स में जो है ना मीडियम और लॉन्ग एक्शन है। लॉन्ग एक्शन में बुपीवा कैन और रोपीवा कैन, और इसमें जो है ना लीडोकैन। और लीडोकैन का भी याद रखना, लिपिड में लाइन लिखी हुई है कि जो है ना मोस्ट कॉमनली लीडोकैन यूज़ होती है। ठीक है, अब इसमें ये है कि इनका लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो क्यों होता है? क्योंकि ये जो है ना या तो टॉपिकली दी जाती हैं आइज़ में या म्यूकस स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन में, या फिर जो है ना ये इनको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। अब जो है ना इस वजह से इनका जो इफेक्ट होता है वो लोकलाइज एरिया तक होता है। क्योंकि केमिस्ट्री में बात करें तो ये वीक बेसिस है ये जो है ना, लेकिन अगर ये जो है ना प्रोटॉन जो है ना गेन कर लेना तो क्या है, वीक बेसिस है तो ये जो है चार्ज हो जाएंगे। अब ये है कि इसके बताने का क्या है मकसद, वो ये है कि जब इनका ऑनसेट होता है और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है ना, वो जो है ना इनके ऊपर टिश्यू पीएच पीके वगैरह पे डिपेंड कर रहा होता है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिपिड सॉल्युबिलिटी वगैरह पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, मोस्टली जो है ना पीके पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जो नॉर्मली पीएच होती है, फिजियोलॉजिक पीएच जो कि हमारी 7.4 होती है, तो इसमें जो है ना ये क्या होते हैं, ये चार्ज होते हैं और ये ना जल्दी से जाके जो है ना सोडियम के जो चैनल प्रोटीन होती है उसके ऊपर प्रोटीन के ऊपर जाके इंटरेक्ट करते हैं और ना सोडियम चैनल को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सोडियम अंदर नहीं जाता हो ना। आगे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को अंदर नहीं जाने, वो खुलने नहीं देंगे, सोडियम अंदर नहीं जाएगा और ना डीपोलराइजेशन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब इन्फेक्शन वगैरह तो उसमें पीएच हो जाती है ड्रॉप, जैसे 6.4 इन द इन्फेक्टेड टिश्यू। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इनका ऑनसेट और जो है इनका ड्यूरेशन जो है ना वो डिलेड हो जाता है, देर से एक्ट करती हैं ये। अब जो है ना इनकी मोस्टली लोकल एनेस्थेटिक्स जो वो होती पीके होती है वो 8 to 9 होती है, एक्सेप्ट बेंजोकोकैन। ठीक है, इसके बाद जो है ना फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये जो है ना शॉर्ट एक्टिंग है, रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, हम जो है ना लेकिन इनका ये होता है कि जो है ना वेजोडाइलेशन कॉज कराती है। लाइक किसी स्किन के एरिया पे मैंने कुछ दिया ना ऐसे किसी भी एरिया पे, ठीक है, तो ये जो है ना आगे उससे जब वेजोडाइलेशन करेंगी तो ब्लड वेजोडाइलेशन होगी ना, तो वो ड्रग जो है ना ज़्यादा फैल जाएगी, तो वो ज़्यादा रिमोट एरियाज़ तक चली जाएगी। तो इस वेजोडाइलेशन को हमने प्रिवेंट करना होता है, इसलिए हमने साथ में अल्फा एगोनिस्ट सिम्पैथोमिमेटिक जैसे एपिनेफ्रिन वगैरह देते हैं, ताकि वो जो है ना पोर्शन को वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करा दे और ना इसी इफेक्ट जो है ना इसी पे ही रहे, इसी एरिया पे, स्पेसिफिक एरिया पे। इसके बाद जो है ना जो कोकैन है, कोकैन जो है ना इसको नहीं दिया जाता सिम्पैथोमिमेटिक्स के साथ, क्योंकि कोकैन की इंट्रिंसिक जो है ना सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिव है, तो इसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसके साथ कोई अल्फा एगोनिस्ट जो है ना दिया जाए। इसके बाद लॉन्ग एक्टिंग है, वही बताया हुआ है कि जो है ना बुपिवाकैन और इपिवाकैन। सरफेस एक्टिविटी का मतलब ये है कि सुपरफिशियल नर्व्स पे पहुंच जाती है, जब म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं ना तो जो है ना सुपरफिशियल नर्व्स तक पहुँच जाती हैं। और इनमें कोकैन है और जो है ना बेंजोकोकैन है जैसे यहाँ पे बताया हुआ था, और लीडोकोकैन भी है, टेट्रा वो भी है। अब इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो मेटाबॉलिज्म ईस्टर का है उनका कोलिन एस्ट्रेज कर रहे हैं, ईस्टर है तो एस्ट्रेज। ठीक है, इस तरह याद रखना है। और जो अमाइड्स हैं, अमाइड्स जो है ना लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं और वो एंजाइम होता है P450 जो उसके आइसोफॉर्म्स होती हैं वो करती हैं। अब हाफ लाइफ बताई हुई कि जो लीडोकैन और पिलोकैन इसकी 1.5 और बुपिवोकैन और ओपिवोकैन की जो है ना ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, ये बात याद रखनी है। बुपिवोकैन और ओपी, ठीक है, बुपी और ओपी ये जो है लॉन्गेस्ट एक्टिंग इनकी जो 3.5 4.2 आवर्स है। अगर लीवर डिसफंक्शन हो जाए तो क्या है कि जो एमाइड्स वगैरह हैं उनका मेटाबॉलिज्म जो है इफेक्ट होगा, वो ज़्यादा बॉडी में रहेंगे, उनकी टॉक्सिसिटी के इफेक्ट जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वही मैंने बताया कि वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स को क्या करती है, ब्लॉक कर दे, सोडियम की जो है अंदर इन्फ्लक्स नहीं होता, डिपोलराइजेशन को ब्लॉक कर दे, एक्शन पोटेंशियल जो है ना प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, अब ये है कि जो ना ड्रग का इफेक्ट है, इसमें आयोनाइज्ड फॉर्म ड्रग की और नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म दोनों जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसको अब ब्रेन में पहुंचना है तो उसको लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो जो ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी, जैसे नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा होगी, अनचार्ज होगी, तो वो ज़्यादा जल्दी जो है ना सेल में पहुंच जाएगी बनिस्बत आयोनाइज का। और फिर जब एक्सॉन में पहुंच जाएगी तो वहाँ पे क्या है कि आयोनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव होती है ब्लॉक करने में, ठीक है, मोर इफेक्टिव ब्लॉकिंग एंटिटी होती है। तो इसी तरह जो है ना मतलब आयोनाइज और नॉन आयोनाइज फॉर्म दोनों जो है ना मैटर करती हैं कि एक तो ये है कि इस रिसेप्टर साइड तक पहुंचने में, तो और दूसरा जो है ना वहाँ पे इफ़ेक्ट कॉज कराने में। इसके बाद जो है ना अगर जो ECF की पोटेशियम में कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो क्या है एनेस्थेटिक एक्टिविटी को इन्हेंस कर देगी। इसी तरह जो है ना एलिवेटेड एक्टिविटी कैल्शियम की जो है ना एंटागोनाइज कर देगी, क्योंकि पोटेशियम बाहर ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा एक पॉजिटिव आइन सेल के अंदर नहीं है, बाहर है ज़्यादा। और कैल्शियम अगर जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर ज़्यादा है तो कैल्शियम हमें पता है कि जो है ना सोडियम के इफेक्ट को कैसे एंटागोनाइज करती है, सोडियम को नहीं बाइंड होने देती और जो है ना खुद आके बाइंड कर लेती है। इसके बाद इसके जो है ना फार्माकोलॉजिक इफेक्ट्स हैं, इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ, नर्व्स पे बताए हुए, अदर टिश्यूज़ पे बताए हुए। बस एक बात ये है कि जो ना ये जो स्मॉल और माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं ना वो ज़्यादा जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं देन लार्ज अनमाइलिनेटेड फाइबर्स, ठीक है। और इस तरह जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन की जो पेरिफ्री में फाइबर्स पड़े हुए होते हैं वो जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं इसमें जो सेंटर में पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अदर टिश्यूज़ में बात करें तो कि जो NM ट्रांसमिशन होती है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक के जितना नहीं कॉज कराती है, इसलिए से वो खास क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं है। दूसरा ये है कि जो है ना जो मूड एलिवेशन होता है मैकेनिज्म उसका इफ़ेक्ट कोकैन का, तो वो जो है ना वो इस वजह से होता है क्योंकि वो डोपामीन पे जो है ना एक्ट करती है। डोपामीन जो है ना क्या है हमारा मतलब एक बिहेवियर्स और इमोशंस वगैरह में इन्वॉल्व होता है, तो इस तरह से जो ना मूड एलिवेटिंग इसका वो होता है। क्लिनिकल यूजेस हैं इसके बाद जो है ना हमारी इसकी टॉक्सिसिटी है, तो वो मैं इधर से करा देती हूँ। लोकल एनेस्थेटिक के क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो इसमें माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स के जो ना यूज़ की जाती हैं, ठीक है। लाइक लोकली हमने करना है तो कोई शॉर्ट प्रोसीजर ही करना होगा, जैसे डेंटल वगैरह में करते हैं, ठीक है। और साथ में एक वैसोकंस्ट्रिक्टिंग एजेंट भी देंगे जैसे जो है ना एपिनेफ्रिन वगैरह। इसके बाद जो है ना अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दें तो उस वजह से क्या होता है कि इसका इफ़ेक्ट जो है ना एक्सेलरेट, इसका ऑनसेट एक्सेलरेट हो जाता है, क्योंकि जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, ये जो है ना लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं इनके सेल में इंट्रासेलुलर एक्सेस को इंक्रीज़ कराता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात लिखी हुई है, बुक में लिखी हुई है कि ना जो आर्टरी कैनन है इसका जो है ना फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ये याद रखते हैं, MCQs में आ सकती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज़ होती हैं। ऑटोनोमिक ब्लॉकेड इन द इस्कीमिक कंडीशन, मतलब हमने गैंग्लिया दोनों को ब्लॉक करना हो इस्कीमिक कंडीशन में तब यूज़ होती हैं। इसके अलावा एपिड्यूरल इन्फियन के लिए यूज़ होती हैं फॉर पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया। एपिड्यूरा वो हमने पढ़ा था ना कि स्पाइनल कॉर्ड की वो होती हैं एपिड्यूरा, और ना सबड्यूरल और ये ना लेयर्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे इन्फ्यूजन किया जाता है हमारे पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिया के लिए, मतलब सर्जरी के बाद एनाल्जेसिया कॉज कराने के लिए। इसके बाद जो है ना IV भी यूज़ की जाती हैं पेरी ऑपरेटिव पीरियड में, और ओरल पेरेंट्रल भी जो है ना ओरल और पेरेंट्रल वे से भी इसको यूज़ किया जाता है न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। न्यूरोपैथिक पेन में ना हमारी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं और बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना पेन होता है। इसके बाद टॉक्सिसिटी की बात करें, ठीक है, अब इसकी CNS पे इफेक्ट्स हैं और जो है ना CVS पे हैं और जो है ना अदर टॉक्सिक। CNS पे जो है ना निस्टैग्मस कॉज कराता है, हमने पढ़ा था ट्रेमर्स ऑफ द आई बॉल। इसके अलावा ये एक तो ये भी ट्रेमर हो गया, टॉनिक क्लॉनिक कन्वेंस ये भी ट्रेमर हो गए, ठीक है। तो ये क्या है CNS पे क्या इसका इफेक्ट है, ये जो ना कन्वेंस वगैरह कॉज करा है। इसके अलावा कुछ और लिखे हुए हैं कि लाइट हेडेडनेस, सेडेशन वगैरह, वो हम पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जिसमें कोमा और जो है सीवियस डिप्रेशन वगैरह, ये तकरीबन हर किसी में ही हमने पढ़े हैं। एनेस्थेटिक्स में पढ़े हैं हमने, जो है ना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में पढ़े, पीछे पढ़े। इसके बाद आगे भी जो पार्किंसनिज्म है उसमें भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स यही होते हैं कि रेस्पिरेटरी सीवियस डिप्रेशन वगैरह, कन्वेंस वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद CVS पे बात करें तो एरिथमिया, हाइपोटेंशन वगैरह, ये भी आगे हम पढ़ेंगे उसमें पार्किंसनिज्म में, यही है, पीछे भी हमने यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो है ना हाइपोटेंशन और जो है ना एरिथमिया तो तकरीबन सब में ही था, और ना ये बुपीवाकैन की वजह से होते हैं ये एरिथमिया और हाइपोटेंशन। इसके बाद जो है सेरिब्रल हेमरेज और जो है एरिथमिया कॉज कराता है। इसके बाद जो है ना MI भी कॉज करा देती है हाइड्रोसिस में जो है ना कोकैन, ठीक है। और एरिथमिया MI और नहीं मतलब ये पीछे वाली है। इसके बाद अदर टॉक्सिसिटीज़ में ना मेथिमोग्लोबिनीमिया हो जाता है प्रिलोकैन की वजह से। वो इस वजह से होता है क्योंकि जब प्रिलोकैन मेटाबोलाइज होती है ना तो इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें होता है टॉलिडीन, ठीक है। और ये जो है ना ये हीमोग्लोबिन को मेथियोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देता है ये टॉलिडीन,
और इस वजह से मेथियोग्लोबिनीमिया हो जाता है पेशेंट्स में, और ये ना प्रिलोकैन की वजह से होता है। इसके बाद जो ईस्टर टाइप की हैं वो जो है कुछ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में जो है ना इन्वॉल्व है। इसके बाद एलर्जी रिएक्शन भी कुछ होते हैं इनके, लेकिन वो इतने ख़ास नहीं होते। ट्रीटमेंट की बात करें तो जो है ना कन्वेयंस वगैरह को ट्रीट करने, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, लाइक जो सिम्टम्स आ रही है ना तो उसी को ट्रीट करेंगे। जैसे कन्वेयंस वगैरह है तो उसमें जो है ना डायज़ेपाम जो है ना थायोपेंटल वगैरह दे देंगे उसको ट्रीट करने के लिए। इसी तरह जो है ना अगर हाइपरवेंटिलेशन को ट्रीट करना है तो हम ऑक्सीजन दे देंगे। अगर जो है ना जो और एक और ये बात ये कि जो बुप्रीवैक्स की जो ओवरडोजेज है उसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी होती है उसमें वो बहुत ज़्यादा फैटल होती है, और उसमें जो है ना हम IV लिपिड वगैरह दे देते हैं। ठीक है।